प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झंडा लहराया। ये झंडा 200 फुट ऊंचा, 50 फुट चौड़ा और 70 फुट लंबा था। इस परचम के लिए 185 फुट बुलंद टावर बनाया गया और इस पर इलेक्ट्रॉनिक व्हील भी लगाए गए। ये झंडा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनवाया। ये अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट की वजारत के अंडर आती है और इस वजारत का कलमदान सीनियर वजीर और ANP के लीडर बशीर बिलोर के पास है। इस झंडे पर 25 लाख रुपए खर्च हुए और बशीर बिलोर का कहना है कि हमने ये झंडा ANP के खिलाफ जारी उस प्रोपेगेंडे के जवाब में लहराया जिसमें ANP को पाकिस्तान की मुखालिफ जमात करार दिया जाता है। बशीर बिलोर साहब का मौकफ सर आंखों पर और यह भी ठीक है, पाकिस्तान का झंडा लहराना एक अच्छी रवायत है, लेकिन जनाब सिर्फ ANP को मुहिब वतन साबित करने के लिए सरकारी खजाने से 25 लाख रुपए खर्च कर देना कहां का इंसाफ है। आपने अगर ANP का इमेज बेहतर बनाना था तो आप ये 25 लाख रुपए जाती जेब से खर्च करते। अगर आपके पास रकम नहीं है और आप एक गरीब किस्म के लोग हैं तो आप पार्टी के फंड से रकम खर्च करें, और अगर पार्टी के पास फंड नहीं है तो आप कारकुनों से पैसे जमा करें। क्या आपके कारकुन और आप लोग पार्टी का इमेज बेहतर बनाने के लिए एक झंडे का खर्च भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? और आपने अपनी हुब्बुल वतनी का बोझ भी खैबर पख्तूनख्वा की उस गरीब आवाम पर डाल दिया जिसके पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, इलाज के लिए दवा, पढ़ने के लिए स्कूल और दहशतगर्दी में जख्मी होने के बाद मरहम पट्टी के लिए पैसे नहीं होते। आप खुदा खौफी करें, झंडे का खर्च तो कम से कम खुद उठा लें। हमारे साथ इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर बशीर बिलोर साहब मौजूद हैं। बिलोर साहब, आप इस झंडे के जरिए क्या मैसेज देना चाहते थे? देखें, बात यह है कि अगर आप तो खैर पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो, जब हम छोटे होते थे जिस वक्त पाकिस्तान एंथम नहीं बना था तो उस वक्त हमारी स्कूलों में यह तराना बजाया किया जाता था कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ये तमाम रेडियो स्टेशनों में भी यही आता था। तो मेरी उस वक्त से ख्वाहिश है कि खुदा वक्त लाए तो आप पाकिस्तान का झंडा ऐसा बनाएंगे जो दुनिया में, मैं आपको ये बताऊं, सारी दुनिया में इससे लंबा और इससे ऊंचा और बड़ा झंडा सिर्फ एक दुबई में, बाकी सारी दुनिया में भी नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश इस वक्त भी ज्यादा अहमियत हो गई कि जब लोगों ने कहा कि अगर पख्तूनख्वा का नाम आ गया तो ये तो पाकिस्तान को तोड़ देंगे, ये तो आजाद पख्तूनिस्तान बना देंगे। तो हमने ये, और जब हम जैसे जरदारी साहब से मैंने मुलाकात की तो उनको मैंने कहा जी कि आपने तो ये ग्रेट ये चाइना आप गए तो ग्रेट हॉल में आपने ये कहा कि पख्तूनख्वा सूबे की बात की, आपने यूनाइटेड नेशन में पख्तूनख्वा सूबे की बात की। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आया तो मुझे सब लोगों ने कहा कि आपने पख्तूनख्वा की बात की, ये लोग तो असेंबली में पास भी नहीं किया, ये तो पख्तूनिस्तान